सदर विधायक निराला जनता दरबार, ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर हुआ निस्तारण। हमीरपुर जिले के मौधा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम सिलौली में सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने पंचायत भवन में जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना व निराकरण हेतु संबंधित विभाग में बात की। अधिकतर शिकायतें बिजली विभाग से संबंधित रहीं। ग्राम प्रधान ने फूल मालाओं से व चांदी की मछली भेंट कर विधायक का स्वागत किया। डॉ मनोज प्रजापति ने कहा कि पहले की सरकारें गुंडाराज, भ्रष्टाचार और जातिवाद में लिप्त थी। मोदी योगी राज में गुंडाराज, भ्रष्टाचार एवं जातिवाद मुक्त कर भय मुक्त सरकार चला रहे हैं। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी योजनाएं चलाकर सड़क, पानी, बिजली की मूलभूत समस्याओं को खत्म कर दिया है। वही कार्यक्रम का संचालन उत्तम सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्राम प्रधान देवीचरण कुशवाहा, निरंजन कुशवाहा पूर्व प्रधान, किशोर सिंह नेताजी, परशुराम कुशवाहा, शैलेंद्र कुशवाहा उर्फ तेजा, आशीष श्रीवास, विनय कुमार प्रजापति, शिव शंकर, बलवीर कुशवाहा, अजय कुमार प्रजापति एवं अमर सिंह उपस्थित रहे। किशोर सिंह ने सबका आभार व्यक्त कर कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। अपूर्व स्नेह प्यार हमें वर्षों से मिल रहा है। ईश्वर से मेरी ये कामना है कि आपका ये प्रेम हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। ईश्वर हमें ऐसी ताकत दे कि हम आपके सेवा के काम में आ सकें और आपको ऐसा ताकत दे कि आपका प्रेम हमारे ऊपर हमेशा इस तरीके से बना रहे। कई दिनों से, क्या एक आध महीने से ऐसा था कि आना जाना है, लेकिन कुछ न कुछ आपने ऐसा काम दे दिया है कि व्यस्तता थोड़ा सा हो जाती है। कहीं लखनऊ का काम है, कहीं जिला मुख्यालय का काम है, कहीं किसानों का काम है, कहीं दूसरे लोगों का काम है। इस वजह से हम नहीं, आप भी यहाँ हुई है, प्रधान जी से भी बात हुई है, कुछ चीज़ें बारातशाला के संबंध में हुई हैं या दूसरे काम हुए हैं। तो काम तो होंगे। जो तकनीकी समस्याएं उसके बारे में सक्षम अधिकारियों से बात हुई है और सक्षम अधिकारियों से बात करके उनका निराकरण निकाल करके वो काम सब किए जाएंगे। बस यही है कि प्रेम भाव जो हमारा है और उत्तर प्रदेश में और देश में जो इस समय माहौल बना है बहुत वर्षों बाद, सबसे बड़ी बात कि निर्भय होने का माहौल बना है। अगर आप 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले सोचें तो मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता था कि हम समय से घर पहुंच जाएं, समय, हमारे महिलाएं बच्चे घर में, हम निमंत्रण करके घर पहुंच जाएं। हमारे घर का कोई मुखिया बाजार गया है तो वो ससम्मान पूरी धनराशि के साथ, पूरी इज्जत के साथ घर आ जाए। तो ये, क्योंकि जब चीजें खत्म हो जाती हैं तो उनको हम सोचना बंद कर देते हैं। जब थी तो उनसे भयाक्रांत थे हम लोग, लेकिन अब चीजें खत्म हो गई तो हम, ये मनुष्य का स्वभाव है और होना भी चाहिए कि आगे की तरफ हमें सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी जब कोई ऐसा अवसर आता है कि मूल्यांकन करके हमें उस सत्यता को प्रमाणित करना होता है, तो हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि पहले की स्थितियां क्या थी और आज की स्थितियां क्या है। तो दोनों सरकारों को, आदरणीय मोदी जी को भी और मुख्यमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि हम लोगों, और तरक्की का जो सबसे बड़ा पैमाना होता है कि हमारी गति बढ़ जाए। गति बढ़ाने के लिए जब तक सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो गति बढ़ नहीं सकती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपके बगल से गया है, कितना बढ़िया विश्व स्तरीय एक रोड बना है। इसी तरीके से अभी गडकरी जी ने घोषणा की है कि जल्द ही आपके मौदहा की उस तरफ से, कानपुर से कवरई होते हुए पूरा सागर तक एक रास्ता बनना है, 4 लेन बनना है। ये सारी चीजें हैं, हमारी रोड भी सही हो रही हैं। और अभी जहां जहां हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र थे, सरकार ने ये सुनिश्चित किया है, कल की बैठक में भी हमको जानकारी हुई कि प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र में CHO की तैनाती हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। जितने भी हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, क्योंकि डॉक्टर सब जगह नहीं जा सकते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं, लोगों को अपने काम करने के तरीके में और नैतिकता में भी विकास करने की आवश्यकता है। हमारे आपके टैक्स के पैसे से, गाड़ी की कमाई से बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर बनने के बाद वो गांव में काम नहीं करना चाहता है, वो पैसे की तरफ भागता है।
हमारे जिले में डॉक्टरों की कमी है। कई बार प्रयास किए गए, डॉक्टर अपॉइंट किए गए, लेकिन डॉक्टरों ने ज्वाइन नहीं किया। सरकार के प्रयास में कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टर नौकरी छोड़ के चले गए। 2 डॉक्टर तो नौकरी छोड़ करके चले गए, ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। तो ये धीमे धीमे जब हमारा ढांचागत विकास होगा तो लोग यहाँ आकर्षित होंगे, वो लोग भी रुकेंगे। लेकिन तब तक के लिए कैसे हम जो हमारे रहेंगे और हम लोगों को जो परामर्श देने का काम करेंगे, टेलीमेडिसिन का काम करेंगे। अगर इस तरीके से चीजें गांव में धीमे धीमे होकर के हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। और शिक्षा के लिए भी हम बताएं कि अभी इसी वित्तीय वर्ष में 35 प्राथमिक स्कूल की नए भवन के निर्माण होने जा रहे हैं। टेंडर वेंडर सब हो गए हैं, उसमें कुछ हमारे यहाँ है, कुछ राठ में है। तो शिक्षा के लिए भी हम ढांचागत विकास कर रहे हैं। शिक्षकों की कमी नहीं है, अब सिर्फ उनका बैलेंस बन जाए कि कहाँ कितने होने चाहिए। तो ये सारी चीजों में शिक्षा के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी, सड़क के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी और तमाम सारी चीजों के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। तो एक मेरा और आपसे विनम्र अनुरोध से हम आज से शुरू कर रहे हैं उस बात को कि जब भी चुनाव होगा साल भर बाद, लोकसभा के चुनाव होंगे अभी या दूसरे चुनाव होते हैं, तो ऐसे लोग कभी भी मजबूत ना होने पाए जिनकी मानसिकता विकृत, जो अशिक्षा की तरफ, जो नकल की बात करते हैं कि नकल सपुस्तकीय परीक्षा की बात करते हैं, वो लोग कम से कम ना आ पाए। अगर आपके अंदर स्वस्थ दिमाग है और अच्छी शिक्षा ग्रहण की है आपने, तो सुशासन की तरफ सोचेंगे, आपस में मिलजुल करके कैसे भाईचारा बना रहे इसकी तरफ सोचेंगे, कैसे देश हमारी तरक्की करे, हमारा तरक्की करे इसके लिए सोचेंगे। तो ये ताकत